ट्रेन का सफ़र करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन इन्हीं ट्रेनों में कई बार ऐसी घटना होती है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। तो नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त के पिताजी के साथ बिलासपुर के रेलवे स्टेशन पे हुई। वो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो ये कहानी लगभग 23-24 साल पुरानी है, जब मेरे दोस्त के पिता सिर्फ 19 साल के थे। तो पुराने ज़माने में लोग बचपन से ही काम करना शुरू कर देते थे। इसी प्रकार मेरे दोस्त के पिता, जिनका नाम गुप्त है लेकिन हम उन्हें मोहन कह के बुलाएंगे, तो ये घटना है सन 2000 की, जब छत्तीसगढ़ नया नया ही बना था। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुराना जंक्शन है बिलासपुर जंक्शन, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो सन 2000 और 2001 के बीच में मेरे दोस्त के पिता ट्रेनों में चाय बेचने का काम किया करते थे। अब चाय बेचने के लिए उन्हें सुबह सुबह 4 बजे से तैयारी करनी पड़ती और तैयारी करने के बाद 5 बजे तक वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचना शुरू कर देते थे। वो सभी ट्रेनों में घूम घूम कर चाय बेचा करते थे। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 19 साल और उसी समय उन्हीं ट्रेनों में 22 साल की एक रूपा नाम की लड़की भी चाय बेचा करती थी, जो एक शादीशुदा महिला थी जिसका पति बेरोजगार और बहुत ज्यादा शराबी था। उसका पति रूपा को मारता था, उससे पैसों की डिमांड करता था। रूपा अपने घर में एक लौती कमाने वाली थी। दोनों के एक भी बच्चे नहीं थे, जिसके कारण और उसका पति उसे प्रताड़ित करता था। जैसा कि मोहन और रूपा एक ही समय में एक ही ट्रेनों में चाय बेचा करते थे, तो दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई। वो रोज काम करते करते थोड़ा बहुत मिलते थे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांटा करते थे। एक दिन की बात है, रूपा को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो रूपा ने मोहन से कुछ पैसे उधार ले लिए। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, वो दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो मोहन ने भी रूपा को कुछ पैसे दे दिए। तो जिस दिन से मोहन ने रूपा को पैसे दिए, उसके एक हफ्ते तक मोहन को रूपा दिखाई नहीं दी। ना वो काम पे आती थी, ना ही वो पैसे लौटाने आती थी। फिर एक दिन की बात है, मोहन चाय बेच के लगभग 6-7 बजे शाम को अपने घर जा रहा था, तो रूपा उसे एक सुनसान पेड़ के नीचे दिखाई दी। तो मोहन एक अच्छे मित्र के नाते उसके पास उसका हाल चाल पूछने जा रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो, आ क्यों नहीं रही हो काम पे। जैसे ही मोहन उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ा, अचानक से रूपा गायब हो गई। हालांकि कोई भी होता तो वो डर जाता, लेकिन मोहन को लगा कि वो उसका वहम है, क्योंकि वो रूपा के बारे में दिन भर सोच रहा था। कुछ दिन और बीत गए, रूपा की कुछ खबर ही नहीं आई। रूपा न काम पे आती थी, न पैसे लौटाने आती थी। तो एक दिन मोहन ने सोचा कि चलो पता तो किया जाए कि रूपा के साथ हुआ क्या उसका तबीयत खराब है या कुछ और। साथ ही अपने पैसे भी जो उसने उधार दिए थे वो वापस ले लूंगा। यही सोचते सोचते मोहन रूपा के गांव चला गया। मोहन और रूपा का गांव आसपास ही था, ज्यादा दूर नहीं था। तो घर जाते जाते लगभग 6-7 बजे वो रूपा के घर भी जाने लगा। जैसे ही वो रूपा के घर पहुंचा तो उसे बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। तो दोस्तों, जो रूपा का घर था वो बहुत ज्यादा सुनसान एरिया में था। वहां पे आसपास पूरा खेत था और घर केवल एक ही था, और दूर दूर में घर थे लेकिन वो काफी दूर थे। तो जैसे ही मोहन रूपा के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोलने पे मोहन को चिंता हुई। तो मोहन ने देखा कि घर के बगल वाले दीवार पे एक खिड़की लगी हुई है जो कि खुली है। तो जैसे ही मोहन ने उस खिड़की पे झांका, तो क्या देखता है कि उसका पति जमीन पे लहूलुहान पड़ा हुआ है और रूपा है जो अपने आप को पंखे पे फांसी लगा ली है। और ये जो बदबू आ रही थी वो उन्हीं दोनों के शरीर से आ रही थी। आसपास कोई घर नहीं होने के कारण किसी को इनकी मौत के बारे में पता ही नहीं चला। तो इसको देख के मोहन बहुत ज्यादा डर गया। फिर आसपास जो दूर में घर थे उनको इस बारे में बताया, तो वो पड़ोसी भी भागे भागे उस घर की तरफ आए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि गांव में
बात बहुत जल्दी से फैलती है। तो जैसे ही गांव वालों को ये पता चला, वो भागे चले आए और रूपा के घर के सामने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर लोगों ने पुलिस बुलाया और पुलिस बॉडी को अपने साथ ले गई। कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। उनकी बॉडी को गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो कुछ दिन बीत गए। मोहन अपने काम पे जा रहा था सुबह 5 बजे। तो उसे अपने शरीर पे कुछ भारी भारी महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर पे 50 किलो का कोई गट्ठा रखा। वो इस वजह से काम पे भी नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद, भाई गरीब आदमी काम तो करना है, करके कुछ दिनों बाद दर्द में ही वो अपने डेली के रूटीन में चाय बेचने चला गया। वो 5 बजे जाता और शाम को 6-7 बजे घर वापस आ जाता। मोहन की फैमिली में उसके पिताजी, उसका एक बड़ा भाई, उसकी भाभी और उसकी माता रहती थी। उसका ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगा और साथ ही उसे कुछ ऐसा लगने लगा कि कोई उसके साथ रह रहा है, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा परछाई जो उसके साथ तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। मोहन ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वाले डर गए। मोहन ने रूपा के बारे में भी उन्हें बता रखा था। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा इन मामलों में दिमाग वाले होते थे। जैसे ही मोहन के बारे में उनके पिता को पता चला, उन्होंने उनके पहचान के एक तांत्रिक मोहन को उसके पास ले गए। जैसे ही मोहन उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तांत्रिक ने सारा कुछ बता दिया। तांत्रिक ने जैसे ही उसे देखा, तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर एक लड़की बैठी है, यानी उसके कंधे पे एक लड़की बैठी है जो कि मर चुकी है, मतलब उसकी आत्मा बैठी है। तो जैसे ही बाबा ने ये बताया, दोनों डर गए और दोनों ने बताया कि ये शायद से ये रूपा की आत्मा है। तो ये बताने के बाद बाबा ने बहुत ही मेहनत से अपने तंत्र मंत्र से उसके ऊपर बैठे आत्मा यानी रूपा की आत्मा को बाहर निकाल के अपने छेले के शरीर में डाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम इसके साथ क्यों हो। तो उस आत्मा ने बताया कि मैं रूपा हूँ, मैं इसी के साथ ट्रेनों में चाय बेचा करती थी। मैंने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि मैंने चुकाए नहीं थे। रूपा ने अपने मरने की कहानी बताई। रूपा ने बताया कि जैसे ही वो पैसे उधार लेके अपने घर गई तो उसके पति ने उसको बहुत मारा कि इतने कम पैसे में मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं शराब कैसे पीऊंगा। और फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा। तो इसी गुस्से में रूपा ने अपने पति को एक कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। फिर कुछ समय बाद रूपा को भी बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, तो रूपा ने भी खुद को फांसी लगा ली और उसने बताया कि वो मोहन से कुछ पैसे उधार ली थी और उसे उसका पैसा वापस नहीं की थी, इसलिए वो उसके साथ रहने लगी थी। इसके बाद ये सुनते ही तांत्रिक ने उस आत्मा को वश में किया और उसे बांध दिया। और मोहन को उसने एक सलाह दी कि जहाँ तुम काम करते हो उस ट्रेन में, वहाँ से जब तुम वापस आते हो तो जल्दी वापस आया करो, रात से पहले, अंधेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये रूपा जो है तुम्हारे साथ आ जाएगी। तब से मेरे दोस्त के पिता यानी मोहन उस ट्रेन में चाय बेचना ही बंद कर दिया। ये कहानी खुद मेरे दोस्त ने मुझे खुद सुनाई है। पहली बार सुनो तो ये कहानी पे यकीन नहीं होता है, लेकिन ये सच्ची घटना है। क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है या आपके फैमिली में या किसी रिश्तेदार में या दोस्त में? आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।